ये मिसिंग प्लेस वाला हुआ, उसमें हमें काम आएगा। और इनके प्लेस नंबर याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ और सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ। जैसे एक्स का 24 हुआ, वाई का 25 हुआ, जेड का 26 हुआ। ऐसे ही हमको याद करना है। और जैसे मैंने नीचे बना रखा है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 है और वाई का 25 है। ये इस मिला के ये इजोकी हो जाता है, इजोकी, ई जेड जे ओ टी वाई, ये इजोकी हो जाता है। जैसे 5, 10, 15 ऐसा है। याद करने में आसान होगा, याद करने में ये ज़्यादा आसान होगा। जैसे आपने दाया बाया देखा होगा, ये दाया बाया, इसमें जैसे बाएं को हम लेफ्ट को बोलते हैं और दाया को हम राइट बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और जैसे अल्फाबेट को बाएं से अपन जैसे लिखते हैं और लेफ्ट से लिखते हैं। और कभी एग्जामिनर हमसे राइट में पूछ लेता है, उल्टे का विपरीत क्रम में पूछ लेता है। और या फिर आगे बढ़ने वाला में से आगे पूछ लेता है, आगे जैसे एम से आगे हो जाता है, एम से पूछ लेता है या एन से पूछ लेता है, ऐसा कुछ। और फिर विपरीत क्रम आता है। विपरीत क्रम में फिर विपरीत क्रम, जैसे ये एजेड है, एजेड ऐसे मतलब आज हो जाएगा, पी वाई मतलब पाई हो जाएगा। और सी एक्स मतलब सेक्स हो जाएगा। और ये डी डब्ल्यू मतलब गुरुद्वाला हो जाएगा। ई वी इवनिंग हो जाएगा। एफ यू हो जाएगा। जे के ये हो जाएगा, ट्रक रोड हो जाएगा। और एस एस हाई स्कूल। आर आई ये आप याद कर लीजिएगा। और जे क्यू हो जाएगा। और ये पी के मूवी हो जाएगा। और फिर एल ओ लव हो जाएगा। और एम एन से मन हो जाएगा। ये विपरीत क्रम है। और अल्फाबेट में जैसे 26 नंबर होते हैं, तो कभी वो हमको इसमें 27 से माइनस करना पड़ेगा इसमें। जैसे कभी पूछ लेगा कि किसवा अंक पूछ ले, किसवा स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें 27 में से फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है, तो उस पे जगह पे भी सी आएगा। जैसा और आपने फिर नया पढ़ा होगा एक अर्धांश। अर्धांश में फिर ए से आगे मतलब आगे अल्फाबेट्स पूछ के ए से एम का और फिर एन से जेड तक। ये भी सीखे भी हो सकते हैं या फिर विपरीत क्रम में भी हो सकते हैं। विपरीत क्रम में भी हो सकते हैं, जैसे कभी एन से पूछ ले या एम से पूछ ले, सब विपरीत क्रम पूछ सकता है। और फिर तक आपको समझ आए क्या होगा। और फिर अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाद से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से सक्रिय है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, इसको हम सोल्व करके हैं।
जैसा अल्फाबेट में यहाँ पे बाय से पूछा है, कम एल में से भी हम एल बराबर L1 तो यहाँ पर आपको फिर 17 बराबर ये हमारे यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्यू आ रहा है, इसका आंसर क्यू हो जाएगा। और फिर अगला नेक्स्ट के सवाल देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में फिर पूछा है अगला क्वेश्चन में कि भाई गाय से कौन 40 नंबर का पूछा है, तो हम इसको भी सोल्व करके देखेंगे। ये वर्णमाला आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि याद करोगे जब भी आप कर सकते हो, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम 40 नंबर, अभी 20 नंबर का कर रहे हैं, तो इसमें 14 नंबर का पूछा है, तो हम सोल्व करते हैं। मैं आर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि गाय पूछा हो, गाय का मतलब होता है राइट साइड, इसलिए आर मतलब राइट साइड हो जाएगा। ये इसमें आपको 40 नंबर का पूछा हुआ है, कोई 40 नंबर के प्लेस वैल्यू क्या आती है, तो हमको पहले दाएं तरफ से लिखने को पहले आएगा इसमें Z Y X आएगा, ऐसे करके करके 40 नंबर तक हमको जाना है। ओके नंबर पे हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, आप जरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या थोड़ी स्पेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं Z Y X W V U S U T S और फिर आ रहा है यहाँ पे R फिर Q P P आ रहा है, और फिर आ रहा है अपना O N M M। तो यहाँ पर हमारा ओपन वैल्यू होगी M, तो यहाँ पर M।
एम होगा। और फिर इसी तरह से जैसे ये हुआ है, अब अगले आपको देखना पड़ेगा। इसमें फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है, एक गाय और से अक्षर कौन सा, तो ये अपन का वो करना पड़ेगा। तो गाय और से वापस पूछा है इसने, वापस से फिर अपन को लिखना पड़ेगा। आज इसको ऐसे विपरीत क्रम से भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने विपरीत क्रम में अकरा पे है, जैसे अपन बाई तरफ पढ़ेंगे तो अकरा पे क्या है आर, और आर का अपोजिट देखेंगे तो इसमें होगा फिर आई, तो ये हमारा आंसर इसका आई होगा, आई इसका। और फिर अगला नेक्स्ट सवाल है, इसमें वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से पंद्रहवें के पाया। ये थोड़ा क्वेश्चन है करने लायक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं तो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें बाएं मतलब इसमें पूछा है लेफ्ट साइड से, जैसे अपन लिखते हैं वैसे पूछा है तो अपन देखते हैं। तो एल पे अपना एल बराबर 15, और 15 पे हमारा क्या है ओ से फिर बाय पूछा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि नंबर का एक थोड़ा जल्दी खाना, जल्दी आ जाना, ऐसा करना कि 1 घंटा वेट होगा। तो पूछा है ओ से ओ एक खाना एम एम एन एल के ओ मेरी कमर दुख रही मेरी। हमारा एक बार बोल के बाद हो जाए इसका आंसर होगा। गणेश के सवाल कहते हैं हमारा, इसमें पूछा है बाई से अक्षर से गाया कौन सा होगा का, कैसे देखते हैं हम। इसमें हम जैसे तो बाएं ओर से पूछा है कि बाएं ओर से भी हमारा अक्षर उसमें हो जाएगा एल बराबर 5, तो 5वें पे हमारा अक्षर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा ए आ रहा है। तो एक है फिर, और आर बराबर 6, तो यहाँ पर आ रहा है
ये हो जाएगा हमारा 1 और 1 11। यहाँ पे हो जाएगा हमारा K। इसी तरह से हमारा एक हो जाएगा इसका आंसर। अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है गाय तरफ से 15वें के गाय पूछा है, तो इसको भी सोल्व करके हम को इसमें हम बनाएंगे। जैसे r बराबर 15 और फिर आई एम सॉरी, इसमें तो पीछे से पूछा है, तो इसमें फिर 15 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे हम इधर पीछे से लिखेंगे को ये Z Y X, ऐसा करके करके हम 15 नंबर पे जाएंगे। तो 15 नंबर पर हमारा हो जाएगा ये 15 नंबर पर हमारा हो जाएगा ओ ओ ओ से फिर वापस राइट साइड पूछा है। ओ से फिर राइट साइड पूछा है, तो पी और ये नहीं पी नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर होगा एम 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 फिर एन ओ पी फिर क्यू। इसी तरह से इसका आंसर क्यू होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में टाइप से 10वें के वायु विश्व कौन सा हुआ। ये थोड़ा करने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा समय आपको भी देता हूँ करने के लिए, थोड़ा करके देखिए आप। 1 मिनट का समय देता हूँ। तो राइटिंग हम साइड से देख के चलो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें राइटिंग साइड से देखेंगे 10वां, तो करेक्ट इसको वापस से हमको लिखनी पड़ेगी उल्टे पीछे की वाई जेड और एक्स। ऐसे करके करके हमको 10वें नंबर पे जाना है। तो 10वें नंबर पे हमारा हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10वें नंबर पे हो जाएगा फिर पी
ठीक है, फिर पूछा है बाय, तो बाय हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे बाय हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड को फिर लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे W आ रहा है, W इसका फिर आंसर होगा। और फिर हम नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट में कहते हैं बाय, दाएं से चौक है, वो बाएं से सातवें नंबर का कौन सा होगा, तो इसको सोल्व करके हम कोई इधर से फिर हमारा नंबर होगा राइट हैंड साइड से 4 और इधर से भी हम देखेंगे राइट हैंड साइड से पूछा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें फिर के पे 11 नंबर पे है तो के आना चाहिए, पर इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। इसको अभी कहते हैं, इसका क्या आंसर अभी क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में फिर दाएं से 5वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसमें हमारा हो जाएगा फिर यहाँ से राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 5वां और फिर मम्मी को रोटी दे दो। माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फिर 10 आएगा, तो ये 10 आएगा यहाँ पे। और 10 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, यहाँ पर जे होगा हमारा, इसका आंसर जे होगा, ये जे। और अपने नेक्स्ट देखते हो, आज का हमारी क्लास का ये आखिरी सवाल होगा। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए आपको भी देता हूँ, ये करके देखिए। थोड़ा 30 सेकंड देता हूँ आपको करने के लिए। चलो मैं करके देखता हूँ ये क्वेश्चन। अब कुछ में बाया पूछा है, बाया मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं तो यह L बराबर 15 और फिर बाया का मतलब ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड से
आपको पूछा है। आपको ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 23, और 23 नंबर पे हमको लिखना पड़ेगा अल्फाबेट्स कौन सा आ रहा है। 23 नंबर पर हमारा अल्फाबेट्स आ रहा है यहाँ पर W, तो W देखना पड़ेगा। ये हम इस तरह से हमारा W आंसर होगा। आपको भी अल्फाबेट से याद करना पड़ेंगे उनके नंबर्स और प्लेस वैल्यू के साथ, जब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।